हम हैं इस जमीन के मालिक। कौन है जो हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत? हम वो लोग हैं जो पहाड़ को भी चीर सकते हैं। हमारे जितनी ना ताकत है किसी के पास दौलत। हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। अगर तुम वाकई में नबी हो तो इस पहाड़ से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। He is using magic. No, this is a sign from Allah. हे मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डरो, वो तुम्हारा रब है, उससे डरो और उसकी इबादत करो। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक बहुत ताकतवर और दौलतमंद कौम रहती थी, कौम समूद। ये लोग ऊंचे पहाड़ों को काटकर उनमें अपने घर बनाते थे। इनके जिस्म लंबे चौड़े, बेहद ताकतवर और काबिलियत से भरे थे। लेकिन ताकत और दौलत बढ़ने के साथ उनमें तकब्बुर भी बढ़ गया। धीरे धीरे वे अपने असली खालिक अल्लाह को भूलने लगे। हमसे ताकतवर कोई हो सकता है क्या, जो पहाड़ों को चीर कर घर बना दे? ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। उन्होंने अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों के बुत बनाए और उन्हें ही अपना रब कहने लगे। ये बुत ही हमारे खुदा हैं, हमें किसी और खुदा की जरूरत नहीं। हमारे बाप दादाओं ने भी यही किया है, हम भी यही करेंगे। उनकी आवाजें पूरे इलाके में गूंजती रहती, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा छा चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे को कत्ल कर देना उनका रोज का काम बन चुका था। औरतों के दिलों में अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। वे खुलेआम बदचलनी में लगी रहती। अपनी कौम में वे सबसे ज्यादा ताकतवर मर्दों पर पैदा हो जाती। उन्होंने मौत और कयामत को भुला दिया था। मुझे नादिर पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, और मुझे रागिब पसंद है। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा मैं उससे शादी करूंगी। इसी वक्त अल्लाह ने इन्हें राह दिखाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डरो, वही तुम्हारा असली रब है। उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। लेकिन उनकी बातों का बहुत कम असर हुआ। कौम के सरदार बोले, नबी हो तो इस पहाड़ से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं कोई मोजा दिखाऊं तो तुम ईमान लाओगे? हर तरफ सन्नाटा छा गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने रब की कुदरत पर शक करते हो। लेकिन कौम ने मुंह फेर लिया और मजाक उड़ाने लगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ में हाथ उठाए। अचानक धरती हिली, पहाड़ ने लंबी चीख निकाली। लोग चारों ओर भागने लगे। कुछ ने कान ढंक लिए, कुछ ने बच्चों को पकड़ लिया, और फिर पहाड़ फट गया। एक रोशनी निकली और फटी हुई चट्टान के बीच से एक जिंदा नूरानी ऊंटनी बाहर आई। अल्लाह के हुक्म से लोग हैरान रह गए। हजरत सालेह ने कहा, यह ऊंटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे कोई तकलीफ न देना। अल्लाह के हुक्म से इसके लिए पानी पीने का एक अलग दिन होगा और बाकी जानवरों के लिए एक अलग दिन। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग तकब्बुर में रहे और ऊंटनी के मौजे के बाद भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ वे लोग थे जो ईमान लाए और दूसरी तरफ सरदार और अमीर लोग जो पहले से ज्यादा जिद्दी और सख्त हो गए। सरदारों ने ईमान लाने वालों को डराया, मारा पीटा और कई को धमकाया कि वे अपना ईमान छोड़ दें। ऊंटनी उनके दिलों में छुपती हुई सच्चाई बन गई। सरदार, ये इंसान का काम नहीं है, ये ऊंटनी हमारे जुरूर को तोड़ रही है। लोग साले की तरफ झुक रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा असर खत्म हो जाएगा। और ये ऊंटनी, ये तो हमें तबाह कर देगी।
आखिरकार उन्होंने उसके कत्ल की साजिश रची। एक रात जब रेगिस्तान सुबह सोया हुआ था, इसका कौम के काम सरदारों तमाम ने कर साजिश देना की। है। उनके मैं एक चेहरे ही बार आग की में लौ गिरा में दूंगा। दहक रहे थे, आंखों में खून और आवाजों में जहर था। अगली सुबह ओस अभी घास पर थी, सूरज अभी पहाड़ों के पीछे था। उसी वक्त उन जालिम लोगों ने ऊंटनी को घेर लिया। ऊंटनी शांत थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी जान जाने वाली है, और फिर ऊंटनी को मार दिया गया। उसकी आखिरी सांस में एक ऐसी आवाज निकली कि पहाड़ कांप उठे, वादियां चीखने लगीं, धरती का दिल बैठ गया। और वही आवाज एक आने वाले अजाब की दस्तक थी। कौम इकट्ठा हुई। हजरत सालेह का चेहरा गम से भर गया। उन्होंने कहा, है मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब तुम अपने घरों में 3 दिन रहो, फिर अल्लाह का अजाब उतरेगा। लोग हंसने लगे। देखते हैं 3 दिन बाद सालेह का क्या होता है। ये 3 दिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिन थे। अगली सुबह कौम उठी और सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। लोग कांप उठे और डर से घबराने लगे। फिर उनमें से किसी ने कहा, डरो मत, इससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए। अब डर छुप नहीं रहा था। सरदार भी घबराने लगे, लेकिन असल में अजाब उतरने लगा था। तीसरे दिन कौम के चेहरे काले हो चुके थे। अब कोई मजाक न कर पाया। बच्चे चीखने लगे, औरतें रोने लगीं, मर्द कांपने लगे। सब समझ गए अब उनका खात्मा होने वाला है। तीसरी रात जैसे ही खत्म हुई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी दूर पहाड़ों की तरफ चले गए। और अचानक एक भयानक चीख, एक ऐसी आवाज जिसने पहाड़ों की जड़ों तक को हिला दिया, वादियों को फाड़ दिया, हवाओं को रोक दिया। और अगले ही पल धरती ने कौम को ऐसे पकड़ा जैसे कोई शिकंजा कसता हो। उनके मजबूत पत्थर के महल कांपने लगे, उनके ताकतवर जिस्म गिर पड़े। फिर जमीन ने उन्हें निगल लिया। आंधियां उठीं और पूरी कौम, उनके शहर, उनके बाग, सब रेगिस्तान की मिट्टी बन गए। वो वादी जो घमंड में डूबी थी, अब खामोशी में दफन हो चुकी थी। जो कौम कभी पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, आज खुद मिट्टी में बिखर चुकी थी। जब सब शांत हुआ, सिर्फ खामोशी बाकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने उजड़ा हुआ इलाका देखा। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, है मेरे रब, मैंने तो उन्हें तेरी राह दिखाई, लेकिन वे खुद अपने गुनाहों में डूब गए। इस तरह यह ताकतवर कौम अल्लाह की नाफरमानी के कारण मिटा दी गई। उनकी दौलत, उनकी ताकत, उनका घमंड, सब रेत में दफन हो गया। और फिर वो वादी हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज भी मदाइन सालेह के पहाड़ों में उनके घरों के निशान मौजूद हैं, और वे पत्थर उनकी बर्बादी की गवाही देते हैं। दोस्तों, ये था कौमे समूद का इबरतनाक वाकया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के इस्लामिक वाकयात और नबियों के किस्से और कुरान की सच्ची स्टोरीज के लिए मेरे चैनल रूहानी किस्से को सब्सक्राइब कर दीजिए।